हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रमनदीप और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी कुछ लास्ट वीडियोस देखी है ना, तो आपको पता होगा कि मैंने मेंशन किया है कि मैंने शादी लेट की है। मैंने शादी 30 के बाद की। तो इसका रीज़न ना मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे फर्स्ट और सबसे मेन रीज़न है, जो कि बहुत बड़ा रीज़न है शादी लेट करने का, वो है कि मुझ में ना पेशेंस बहुत कम थे। आज से कुछ साल पहले मैं ना बहुत जल्दी अपसेट भी हो जाती थी। बहुत जल्दी मुझे ना कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्रेस हो जाती थी कि अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो मैं क्या करूँगी। पेशेंस भी कम थे और एंगर इश्यूज़ भी थे। तो जिन लोगों में पेशेंस कम होते हैं उन्हें ना एंगर इश्यूज़ भी होता है। अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन करना है, सिर्फ शादी ही नहीं, अगर कोई और भी रिलेशनशिप है जैसे हमारी लाइफ में पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स, अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन करना है ना, तो आपको आप में बहुत सारे पेशेंस होने चाहिए। एंगर इश्यूज़ भी आपको अपने एंगर और इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। तो बहुत लोग तो बहुत कम एज में ही उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है इन चीज़ों की। वो कई लोग तो शुरू से ही बहुत पेशेंट और काम होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो शुरू से इतने काम नहीं होते। तो मैं उन लोगों में से हूँ। तो मुझे एंगर इश्यूज़ थे और मुझे पेशेंस भी बहुत कम थे। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था मैं रिलेशनशिप अगर मैं स्टार्ट भी करती हूँ तो मैं ज़्यादा उस रिलेशनशिप में इनपुट नहीं दे सकूँगी। तो जो कोई भी रिलेशनशिप होता है ना, वो गिव एंड टेक होता है। आपको देना भी पड़ता है, इसीलिए आपको मिलता है। तो अगर आप रिलेशनशिप में पेशेंस नहीं दे रहे हो, आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अगर पार्टनर मिल जाएगा तो वो मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मुझे लगता था कि अगर मुझे पार्टनर मिल जाएगा जो मुझसे प्यार करेगा तो मैं उसके उसके साथ कैसे भी बिहेव करूं, लेकिन वो मुझे अनकंडीशनल प्यार करता रहेगा। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर किसी को कुछ चाहिए आपसे। आपसे रिस्पेक्ट चाहिए, आपसे पेशेंस चाहिए। वो चाहते हैं कि आप पीसफुल हो, आप काम काम हो और आप आराम से रहो। तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो ना रिलेशनशिप में, तो वो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, वो मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ ना बहुत लेट समझ में आई। क्योंकि ये लेट समझ में आई, इसलिए मैंने सोचा कि शादी भी लेट करते हैं, जब समझ में आएगा तब शादी करेंगे। तो मैंने अपने आप के ऊपर वर्क किया, मैंने अपने आप को कुछ साल दिए। मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़नी शुरू की, थोड़ी पॉजिटिविटी, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो ताकि मेरा जो बिहेवियर है वो मैं उसे मैनेज कर पाऊँ। जब से मुझे ये इंट्यूशन हुई ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है और एक रिलेशनशिप को मैं ऐसे मेंटेन नहीं कर पाऊँगी ये प्रॉब्लम्स के साथ, तब से मैंने अपने आप के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। और वो वर्क किया, एफर्ट लिया और उसका नतीजा भी मुझे मिला। तो मैं बहुत ही काम पर्सन हो गई और बहुत ही मुझे ऐसा लगा कि मैंने मैच्योरिटी से काम भी लिया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये था फर्स्ट रीज़न कि मैंने शादी लेट क्यों की। तो दोस्तों, दूसरा रीज़न है मेरा करियर। वैसे तो मैंने इंडिया में नर्सिंग की है, लेकिन जैसे छोटे शहर है ना, वहाँ पे अगर आप एज अ नर्स हॉस्पिटल में जॉब करते हो तो आपको सैलरी बहुत ही कम मिलती है। और अगर सैलरी कम होगी तो आप अपना अगर आपकी शादी हो जाती है तो उसके बाद आप घर कैसे चलाओगे। तो अभी आजकल का जो ज़माना है ना, उसमें सिर्फ एक पर्सन के काम करने से घर नहीं चलता, ये मुझे पता था। तो मुझे कुछ करना था अपनी लाइफ में, ताकि मैं भी इंडिपेंडेंट रहूं हमेशा और खुद कमा सकूं। तो और वो कमाई भी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और नर्सिंग में ना आपको शिफ्ट वर्क करना पड़ता है। तो वैसे बहुत नर्सेज सेफली जाती भी हैं, काम भी करती हैं, लेकिन मुझे ना बहुत डर लगना स्टार्ट हो गया था। जैसे मैं रात को आती थी अकेले, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे तो मेरा नर्सिंग के साथ कुछ चलेगा नहीं इंडिया में, इसलिए मैंने बाहर का अप्लाई किया। तो लकीली मेरा ऑस्ट्रेलिया का बन गया।
तो ये एक और रीज़न था कि मैं चाहती थी कि मेरा करियर थोड़ा सेट हो और फाइनेंशियली मैं कुछ कमा सकूं, ये मैं चाहती थी। तो इसलिए मैंने वेट की तब तक कि जब तक मेरा कुछ बन नहीं गया। तो वो हो ही गया, मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई, तो ऑस्ट्रेलिया आके ही मैंने शादी की। तो थर्ड रीज़न दोस्तों ये है कि मुझे लगता था कि मुझे जैसा लड़का मिलना चाहिए मेरा जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने सोचा कि जब तक वो नहीं मिलेगा तो तब तक तो मुझे ऐसे किसी के साथ बात नहीं करनी चाहिए ना, रिलेशनशिप नहीं बढ़ाना चाहिए आगे। क्योंकि अगर वो पर्सन वैसा नहीं है कि वो आपके बिहेवियर को थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर सके तो वो चलेगा नहीं। तो मुझे चाहिए था कि मेरे साथ कंपेटेबल हो। तो मैंने जैसे डेट तो नहीं किया, लेकिन मैंने जैसे शादी.com या कुछ और वेबसाइट्स या वैसे जनरल लाइफ में भी आपको, जैसे आप जॉब पे जाते हो, आपको कोलीग्स या ऐसे लड़के मिलते हैं तो आप सोचते हो कि ये तो अच्छा लड़का है। वो लड़का अच्छा हो सकता है लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए सही हो, है ना। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे वेट करनी चाहिए, मुझे वैसा लड़का चाहिए जो मेरे साथ कंपेटेबल हो। तो ये था थर्ड रीज़न। तो दोस्तों फोर्थ रीज़न है कि जो हमारी इंडियन फैमिलीज़ होती हैं ना, आपको पता है कि हमें अपने पेरेंट्स का ओल्ड एज में हम खुद ध्यान रखते हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन हम दो बहनें ही हैं, तो हमारा ब्रदर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम बहनों को ही, जब मेरे पेरेंट्स ओल्ड एज में होंगे तब हमें उनका ध्यान रखना है। तो मुझे लड़का ऐसा चाहिए था जो इस बात को एक्सेप्ट करे। तो मैंने ये स्टार्टिंग में ही अपने हस्बैंड को बता दिया था कि जब उन्हें ज़रूरत होगी तो अब हम जाएंगे उनके पास या वो यहाँ पे आएंगे ताकि हम उनकी केयर कर सकें। तो जिस टाइम पे मैं अपने लिए लड़के ढूंढ रही थी तो उस टाइम पे मैंने जिसके साथ भी बात की है ना मैरिज की, मैंने खुद ही किया है, मैंने खुद ही अपने लिए लड़का ढूंढा है। तो मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि ऐसी सिचुएशन है, अगर किसी को एक्सेप्ट करना है तो मुझे पहले बताना है, ताकि ऐसा ना हो कि वो बाद में ऐसा लगे कि झूठ बोला गया या कुछ छुपाया गया। तो वैसे भी हम अपना रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये एक अदर रीज़न है कि मैंने शादी लेट क्यों की, क्योंकि मुझे वैसा लड़का नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों एक लास्ट रीज़न है, वो ये है कि आपको जेन्युइनली किसी से प्यार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाला ही आपको प्यार करे, आपको भी वो पर्सन ऐसे लगना चाहिए कि आपको उससे बहुत प्यार है और आप बहुत कंफर्टेबल हो उसके साथ, और वो बहुत ही अंडरस्टैंडेबल भी है और आप उनकी फीलिंग को भी अच्छे से समझ पा रहे हो। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। तो ये जब तक मुझे फील नहीं हुआ ना किसी के साथ, तब तक मैंने शादी के लिए सोचा नहीं। लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पे मिली तो मैंने उससे सारी बात पहले ही बता दी थी कि ऐसा ऐसा है, और मैंने उसे ये भी बताया कि मैंने अपने आप के ऊपर बहुत ही वर्क किया है। तो उसे समझ में आ गया था मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मेरा जो प्रोसेस था ना ऑस्ट्रेलिया आने का, वो बहुत ही लंबा प्रोसेस था। तो वो तो उसे पता चल गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खुद भी पीआर ली है अपने आप, मैंने खुद पीआर ली है ऑस्ट्रेलिया की। तो हम दोनों ऑलरेडी पीआर थे, उसके बाद हमारी शादी हुई। तो उसे ना ये बात बहुत अच्छी लगी कि मैंने खुद अपने आप सारा काम किया है ऑस्ट्रेलिया आने का, और उसने खुद किया है। तो ये भी उसे अच्छा लगा और मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए हमने एक दूसरे को चूज़ किया। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी मैंने सोचा कि पहले मैं सॉर्ट करूँगी, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे शादी करनी है और किस एज में करूँगी। तो ऐसा नहीं है कि अभी मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों, लड़ाई भी होती है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता कुछ भी, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है और सारा कुछ अच्छा चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। तो आपको, अगर आपने भी लेट शादी की है तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपका क्या रीज़न है। अगर आप अभी वेट कर रहे हो शादी के लिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप क्यों वेट कर रहे हो। वैसे जल्दी भी, अगर किसी को जल्दी ये समझ में आ जाए ना
तो उन्हें जल्दी भी कर लेनी चाहिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई लोगों को जो मेरे जैसे होते हैं उन्हें थोड़ा लेट में समझ में आता है। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपने लेट क्यों की या आप लेट क्यों करना चाहते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।